बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे मुल्क से दूर रहकर भी अपनी जड़ों को, अपनी तहजीब को नहीं भूल पाते। और ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने खास लबो लहजे की बिना पर दूसरे ममालिक में भी अपने हिंदुस्तान की तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं। हिंदुस्तानी तहजीब की नुमाइंदगी एक ऐसी शख्सियत जिसको हम इंदु नंदल के नाम से जानते हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका ताल्लुक जर्मन से है। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की शायरा हैं, बहुत अच्छे अशार कहती हैं, बहुत अच्छी कविताएं कहती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं ये चार मिसरे उनकी नज़र करना चाहता हूँ कि अपनी ही मस्जिद और अपना शिवाला है, अपनी ही मस्जिद और अपना शिवाला है, हमने खुद को प्यार में ऐसा ढाला है। क्या अपनी बात। ही मस्जिद और अपना शिवाला है, हमने खुद को प्यार में ऐसा ढाला है। कुछ रिश्तों को आबे जमजम से सींचा, कुछ रिश्तों को आबे जमजम से सींचा, कुछ को हमने गंगा जल से पाला है। मेरी क्या मुराद है बात। मेरी बहुत मुराद है सुंदर, बहुत मोहतरमा सुंदर। बहुत मेरी बढ़िया। मुराद मेरी मुराद है मोहतरमा इंदु नंदल साहिबा से कि वो तशरीफ लाएं और अपना मुख्तसर कलाम यहाँ पेश करें। हम सब उनका स्वागत करते हैं, हमारे नाजरीन आपका स्वागत करते हैं। हमारे इस पेज पर जो आप अपना लाइव प्रोग्राम पढ़ रही हैं, हमारे सुनने वाले, हमारे जो इस प्रोग्राम के चाहने वाले हैं, वो सब आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। मोहतरमा इंदु नंदल साहिबा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकीर जी इन सुंदर शब्दों के लिए। और मैं सिफर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और उसकी पूरी टीम को और सभी कवियों को और कवियत्रों को सब मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और सभी श्रोताओं को जो हमें लिखने के लिए और सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो मैं आज कविताएं पढ़ने जा रही हूँ वो एक संदेश छोड़ती हैं। दोनों कविताएं ऐसी होंगी जो संदेश से भरी होंगी। तो मैं इंदु नंदल जर्मनी से आपके सामने अपनी कविताएं बहुत ही प्रेम पूर्वक पढ़ना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। जो पहली कविता है उसका शीर्षक है हरी चूनर। तो ये मेरी धरती, प्यारी धरती, मेरे देश के लिए समर्पित है ये जो कविता है। तो मैं चाहूंगी कि उसका जो ध्यान है, जो अपने देश का ध्यान है, वो हर प्राणी रखे, हर देशवासी रखे। तो मेरी कविता का शीर्षक है हरी चूनर। काट काट कर जंगल मानव कर रहा अमंगल, चकाचौंध के चलते किसान बेच रहे हैं खेत। कोई उनसे पूछे खाओगे क्या रेत, खाओगे क्या रेत। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नदियां लगी सिकुड़ने, जानवर लगे घरों से बिछड़ने। घटती पेड़ों की कतारें, बढ़ती दौड़ती असंख्य कारें। गर बचाया नहीं सूखती नदियों को, ध्यान दीजिए इन पंक्तियों पर। गर बचाया नहीं सूखती नदियों, चुल्लू भर पानी रह जाएगा इनमें डूबने को। चुल्लू भर पानी रह जाएगा इनमें डूबने को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसका है ये दोष, लालच में नहीं होश। प्रकृति का अब सब झेल रहे हैं रोष। अभी इन पंक्तियों पे आप ध्यान दीजिए। स्वच्छ हवा और शुद्ध पानी नहीं मिलेंगे मॉलों में। स्वच्छ हवा और शुद्ध पानी नहीं मिलेंगे। बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑक्सीजन और सुगंध नहीं मिलेंगे मेड इन चाइना फूलों में। ऑक्सीजन, क्या वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑक्सीजन और सुगंध नहीं मिलेंगे मेड इन चाइना फूलों में। कटते वृक्ष, सूखती नदियां,
देख रही अपने घर कटते गिलहरियां, हाँ, बागों से लुप्त होती कलियां, बागों से वाह लुप्त होती कलियां, लुप्त होती कलियां, वाह। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बागों से लुप्त होती कलियां, नदियों में दम तोड़ती मछलियां, असहनीय हो रही अब प्रकृति की सिसकियां, असहनीय हो रही अब प्रकृति की सिसकियां। अगर जीना है तो पर्यावरण को बचाना होगा, अपनी क्या चाहतों पर अंकुश लगाना होगा, क्या बात है, वरना आधी ही जिंदगी जीकर ऊपर जाना होगा। वाह आओ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आओ धरती माँ की चूनर रंग दें, फिर से क्या बात। उसमें हरा रंग भर दें, फिर से वाह उसमें बहुत सुंदर, हरा रंग भर बहुत दें। सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद। वृक्षों की उसे सौगात दे दें, पाला है जिसने उसे न मिटने दें, पाला है जिसने उसे न मिटने दें, बचा उसको खुद को जीवन दान दे दें, बचा उसको बात है। खुद को जीवन दान दे दें। बहुत तो धरती सुंदर, रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो हमारी प्यारी धरती रहेगी तो हम रहेंगे। बेशक 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 बेशक, बेशक। और एक और कविता जो मैं पेश करना चाहती हूँ वो आज का जो वातावरण है उससे रिलेटेड है। वक्त ने चलाया दो राहों का चक्र, ये कोरोना से रिलेटेड है। वक्त ने चलाया दो राहों का चक्र, जी जी अता, वक्त ने चलाया दो राहों का चक्र, पहली को नाम दिया सब्र, दूसरी कहलाई कब्र। तो आप समझ गए होंगे बताओ, कि जो बताओ। सब्र रखेगा, धीरज रखेगा, दूरी बनाए रखेगा जी और, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना से सावधान रहेगा, उसे कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल जी सही जी जी है। बिल्कुल, सो वक्त ने चलाया दो राहों का चक्र, पहली को नाम दिया सब्र, दूसरी कहलाई कब्र। आहा, खुला छोड़ दिया मानव को और मौत के दानव को, मौत का दानव है कोरोना। खुला छोड़ बिल्कुल, दिया बिल्कुल। मानव को और मौत के दानव को, कौन सी राह चुने करना था फैसला इंसान को। बंद करो इधर उधर घूमना, नाजुक हालातों को न भांपना, सबको खतरे की खाई में झोंकना। हाथ में ले खड़ा है दराती कोरोना कसाई, हाथ में ले खड़ा है दराती कोरोना कसाई। जिसने भी थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ाई, समझो उस पर दराती चलाई, क्या समझो बात उस पर दराती चलाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। वक्त का इशारा समझो, लक्ष्मण रेखा खींचो, दूर रहकर एक दूजे का जीवन सींचो, दूर रहकर एक दूजे का जीवन सींचो। थोड़ी दूरी सहकर खुद को और सबको जीवन देकर, कर ये वक्त गुजर संभल कर। आओ थोड़े दिन रह लें अकेले, आओ थोड़े वाह। दिन रह लें अकेले, फिर लगेंगे महफिलों के मेले, फिर लगेंगे वाह, वाह, महफिलों के मेले, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। फिर लगेंगे महफिलों के मेले, गुजरेंगे गलियों में बेखौफ काफिले, गुजरेंगे गलियों में बेखौफ काफिले। इधर उधर वाह। हैं सब बिखरे, इधर उधर हैं सब बिखरे, पार करके सब्र के सागर गहरे, दिन अवश्य देखोगे सुनहरे। पार कर वाह, सब्र के वाह। सागर सुनहरे गहरे, दिन अवश्य देखोगे सुनहरे। बहुत शुक्रिया। क्या कह इतरा रहे हैं कुछ चांद के लगा चक्कर, इतरा रहे हैं कुछ चांद के लगा चक्कर। यहाँ धरती पर इंसान घूम रहा मुंह ढककर, यहाँ धरती पर इंसान घूम रहा मुंह ढककर। कुछ महत्वाकांक्षी कर रहे जानलेवा खोज लालच में पड़कर, कुछ महत्वाकांक्षी कर रहे जानलेवा खोज लालच में पड़कर। धरती पर हैं ऐसे लालची लोग भार, रुका नहीं गर इनका अमानवीय व्यवहार, मिट जाएगा वाह। सारा संसार, मिट जाएगा सारा संसार। क्या क्या बात। बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जरा और फोन ना कितनी दो वैक्सीन मिनट खुला बनाओगे, बदल जा। और कितनी वैक्सीन बनाओगे,
कितने और कोरोना लाओगे, लालच पर जब तक काबू नहीं पाओगे, ऐसे अरे ही वाह हालात। वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और कितनी वैक्सीन बनाओगे, कितने कोरोना लाओगे, लालच पर जब तक काबू नहीं पाओगे, ऐसी ही हालातों में घिरा पाओगे, ऐसे ही हालातों में घिरा पाओगे। बहुत क्या बहुत बात है, धन्यवाद, क्या बहुत बहुत ही बहुत सुंदर धन्यवाद। बहुत सुंदर, कविता बहुत पाठ, सुंदर इंदु जी, बहुत बहुत ही सुंदर कविता पाठ आप कर रही वाह, थी वाह। मोहतरमा इंदु नंदल साहिबा। यकीनन आपकी सोच और आपकी फिक्र का जो कैनवस है वो बहुत वसी है, बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत बहुत आपने जहां कुदरती मनाजिर को समेटने की कोशिश की, वहीं हिंदुस्तानी और तमाम दुनिया के जो इंसान हैं, जिस तरह की हरकतें या जिस तरह के काम वो कर रहे हैं, उस पर भी आपने अपनी आवाज़ उठाई। मुझे एक मतलब और दो तीन शेर याद आ रहे हैं कि मेरी आंखों की दुआ ले कोई, मेरी आंखों की दुआ ले कोई, मेरे सब ख्वाब चुरा ले कोई, मेरी आंखों की दुआ ले कोई, मेरे सब ख्वाब चुरा ले कोई, मोम का शहर बसाकर मुझ में, मोम का शहर बसाकर मुझ में, आग की नहर निकाले कोई। क्या हजरत कहने बहुत शाकिर सुंदर। भाई, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोम का शहर बसाकर मुझ में, आग की नहर निकाले कोई। यकीनन कलमकार जो होता है, रचनाकार जो होता है, वो बड़ा हसास होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। उसके अंदर एक मासूम बच्चे की तरह से दिल होता है, जो अपने कुदरत से, अपने अवाम से बहुत प्यार करना जानता है। और जब वो कुछ तब्दील होता हुआ देखता है या उसके साथ कुछ इस तरह की चीज़ों को बदलाव करते हुए देखता है, तो उसको यकीनी तौर पर बड़ी तकलीफ होती है। और वही तकलीफ, वही दर्द इंदु नंदल साहिबा के लहजे में था। मैं उनको क्या बहुत बात है मुबारकबाद, डॉक्टर साहब, वाह वाह क्या वाह। बात है, क्या बात है। बहुत मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत उनको बहुत महसूस कर शुक्रिया। रहा था, और हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने बहुत ही उम्दा और मेयारी कलाम से नवाजा। आइए हजरात, मैं एक ऐसी मोहतरम शख्सियत को आप हजरात के रूबरू कराना चाहता हूँ, जो बड़ी आम फहम जबान में शायरी करते हैं, जिसके यहाँ गंगा की रूह भी है और जमुना की जान भी है और उर्दू अदब का बोलवाला भी है।